सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और बहुत ही शानदार सेशन मैंने आपके लिए लेकर आया हूं इस बारी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले फ्रेजेस के थ्रू कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर हैं, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की यदि आप शुरुआत कर रहे हैं या आपको ये डाउट या कन्फ्यूजन है कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, सो फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए बहुत इफेक्टिव, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और इन्जॉय करिए डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस को आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। राइट, चलिए फ्रेंड्स, ऐसे करें इंग्लिश बोलने की शुरुआत। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, जिस तरीके से हमारे पास सिलेबस होता है ना, सिलेबस वहाँ से स्टार्ट करें, इट इज़ ऑलवेज डाउटफुल, है ना। एग्जाम टाइम में आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, जिस तरीके से आपको एग्जाम टाइम में आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, किस तरीके से आपको जब कंप्लीट सिलेबस हो जाता है उसके बाद कहाँ से रिवीजन स्टार्ट करना है। सो यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, राइट। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये कंफ्यूजन होता है। सो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बेसिकली फ्रेंड्स मैंने कुछ स्मॉल फ्रेजेस आइडेंटिफाई किए हैं। उस फ्रेजेस के बेसिस पे आपको डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाना है, उन स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया है। उन स्ट्रैटेजीज़ को मैंने यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो स्ट्रैटेजीज हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। और किस तरीके से आपको बोलना है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना है, अच्छी वोकैबुलरी के साथ इंग्लिश बोलना है, इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना है। तो आप भी बने रहिए इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में और इन्जॉय करिए किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के जो वीडियो लेक्चर है ना फ्रेंड, बेसिकली कैसे हम शुरुआत करें तो बिगनर्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट, एकदम आसान तरीका जहाँ से आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो, वो मैंने बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। डेली यूज़ के सेंटेंसेस लिए ताकि आप सीखने के बाद भूल नहीं जाओ। ऐसा नहीं कि हमने कुछ सेंटेंसेस रट लिए उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं। आपको उस तरीके के सेंटेंस दिए फ्रेंड्स जो डे टू डे लाइफ के हैं, तो एक बार ये आपने लर्न किया तो इसी पैटर्न पे आप डे टू डे लाइफ के अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और इन्जॉय करिए प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स का कंप्लीट सीरीज़। तो आज के इस सेशन का फर्स्ट फ्रेज जो है ना फ्रेंड्स, वो दैट फ्रेज इज टेक केयर ऑफ। ये बहुत ही सिंपल फ्रेज है फ्रेंड्स, इससे बनने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं, राइट। इन सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना है और फिर आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस के बेसिस पे बनाने हैं। चलिए, तो इस फ्रेज का मीनिंग देख लेते हैं और मीनिंग के साथ साथ इसके सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शी विल टेक केयर ऑफ द बेबी। अब वो क्या करेगी, बेबी इज व्हाट, बच्चा। सो वह बच्चे की देखभाल करेगी। शी विल मतलब क्या हुआ, शी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल प्लस टेक केयर। टेक केयर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, राइट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड्स, और ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का, राइट। फ्यूचर सिंपल टेंस जिसमें गागेगी आता हो, राइट। आपको उतना टेक्निकल लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको तो डायरेक्ट यहाँ पर सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। जस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, राइट। सो शी विल टेक केयर ऑफ द बेबी। अब इसको अपने पास्ट सिंपल में यदि बनाना है तो क्या हो जाएगा, शी टुक केयर ऑफ द बेबी। शी प्रेजेंट सिंपल में बनाए तो क्या हो जाएगा, शी टेक्स केयर ऑफ द बेबी। तीनों लिख देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपके लिए, तो क्या हो जाएगा, शी टेक्स केयर ऑफ द बेबी, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब में क्या है, एस या ईएस है फर्स्ट फॉर्म में, राइट। अब हम यदि पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल में क्या हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, राइट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शी टुक केयर ऑफ द बेबी। और फ्यूचर सिंपल हमने यहाँ पर लगा दिया फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, शी विल टेक केयर ऑफ द बेबी। तो मैं जब भी जो ऐप लॉन्च करने वाला हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है। उसके अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस भी बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा, इंटरगेटिव भी बताऊंगा। इंटरगेटिव किस तरीके से 5W1H टेक्निक के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एकदम लेटेस्ट टेक्निक फ्रेंड्स। उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना मैं सिखाऊंगा कि जिस तरीके से आप नेचुरल इंग्लिश बोलना सीखो। ऐसा नहीं कि आप रटी रटाई इंग्लिश बोलो, आप कहीं जाते हो तो मैनिपुलेटिव इंग्लिश नहीं बोलना है आपको बोलना है नेचुरल इंग्लिश। तो आप भी यदि नेचुरल इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बहुत जल्दी हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स। मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, राइट। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम इस तरीके के सेकंड सेंटेंसेस की तरफ, राइट। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल की तीनों एस्पेक्ट में बता दिए यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, सो ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। अभी देखो यहाँ पर टेक्स अभी हमने देखा फ्रेंड्स, राइट। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट। सो ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स इज व्हाट, मम्मी पापा या माता पिता, राइट। वो अपने माता पिता की देखभाल करता है, राइट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे टुक केयर ऑफ द गार्डन। अभी देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों बता दिए, उससे से रिलेटेड सेंटेंसेस आ गए फ्रेंड्स। अब आपको कोई डाउट है क्या, अभी देखो टेक का सेकंड फॉर्म ले लिया यहाँ पर, टुक। सो दे टुक केयर ऑफ द गार्डन। उन्होंने क्या किया, बगीचे की देखभाल की या की थी, पास्ट सिंपल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, द नर्स विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट।
इसका प्रोनाउंसिएशन देखना फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, पेशेंट, राइट। सो द नर्स विल टेक केयर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट मतलब क्या हो जाएगा, मरीज। पेशेंट की देखभाल किसने की, तो पेशेंट की देखभाल कौन करेगा, नर्स करेगी, राइट। इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने कितने आसान है फ्रेंड्स। अब इन्हीं चीज़ों का यदि आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, सो बिलीव में आप क्या हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि आपको 100 चीज़ें अलग अलग नहीं करनी होती फ्रेंड्स, एक ही चीज़ को 100 तरीके से यदि आपने प्रैक्टिस किया, सो यू विल बी मास्टर। और आपको मास्टरी करना है, राइट। आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना है, और आपको भी इस तरीके से यदि इंग्लिश बोलना सीखना है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, इफेक्टिव इंग्लिश बोलेंगे, राइट। रटा रटाई प्रैक्टिस करेंगे, रटी रटाई इंग्लिश बोलेंगे, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के हम इसी फ्रेज से बनने वाले कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जो मैंने आपके लिए स्पेशली बनाए हैं फ्रेंड्स। वो सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। अब देखो फ्रेंड्स, बिलोंगिंग्स क्या होता है, बिलोंगिंग्स होता है सामान। आप कोशिश करना फ्रेंड्स, यदि आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, सो टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, है ना। यदि आप मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में यदि आप ट्रेवल करेंगे फ्रेंड्स, सो वहाँ पर प्रॉपर अनाउंसमेंट होते रहता है बार बार। क्या अनाउंसमेंट होता है फ्रेंड्स, कि टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, राइट। सो बिलोंगिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सामान। इज द आइडिया क्लियर। इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। दे विल टेक केयर ऑफ द अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यवस्था। सो दे विल टेक केयर ऑफ द अरेंजमेंट्स, मतलब वो अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो शी टेक्स केयर ऑफ द किड्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में वो क्या करेगी, बच्चे का ध्यान रखेगी। बहुत आसान सेंटेंस है फ्रेंड्स, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखें, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, समबडी इज नॉट फीलिंग वेल, अच्छा फील नहीं कर रहे, बीमार है, राइट। सो हम ओवर फोन, हम जब बात करते हैं फ़ोन पे, तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वेन एवर वी आर चैटिंग, राइट, हम किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ, नॉट ओनली विथ फ्रेंड्स, चैटिंग कर रहे होते, तो वहाँ पर जब हमको पता चलता है कि दी अदर पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो हम लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत गर्मी है बाहर, राइट। आज के हम दूसरे फ्रेज की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा दूसरा फ्रेज है ना फ्रेंड्स, दैट फ्रेज इज फॉर अ टाइम बीइंग। फॉर अ टाइम बीइंग मतलब फिलहाल के लिए। इससे रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस ऑलरेडी आपको सो नेक्स्ट फ्रेज जो है ना फ्रेंड्स हमारा क्या है, फॉर अ टाइम बीइंग। फॉर अ टाइम बीइंग का मतलब क्या हो जाएगा, फिलहाल। और इससे बनने वाले सेंटेंसेस हम देखते हैं फ्रेंड्स। इससे बनने वाले सेंटेंसेस का जब हम प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू डिराइव द मीनिंग आउट ऑफ दीज फ्रेजेस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंसेस आपको रटना नहीं है। आपको हमेशा मैं हर लेक्चर में बेसिकली यही बोलता हूँ फ्रेंड्स, हर लेक्चर में ये लेक्चर देता हूँ फ्रेंड्स, कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपने तरीके से प्रैक्टिस करना है, आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको इन सेंटेंसेस को रटना नहीं है, ये जस्ट सिंपल सेंटेंस है, आपको जस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, राइट। इसके बाद आपको अपने सेंटेंसेस बनाना है, एंड यू शुड स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, ठीक। तो क्योंकि जनरली होता है क्या फ्रेंड्स, रटी रटाई इंग्लिश जब बोलते हैं ना, सो समझ में आ जाता है कि रेटिव इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट। बट आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, पीपल विल बी इम्प्रेस्ड, राइट। लोगों को आप इम्प्रेस कर देंगे और आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो मेरा जो पर्सनल जो सजेशन होता है सारे स्टूडेंट्स को, वो क्या बोलता हूँ फ्रेंड्स में, कि आपको नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना है, आपको बनावटी इंग्लिश, रटी रटाई इंग्लिश नहीं बोलना है। ऐसे नहीं कि अपने 1000 सेंटेंसेस रट लिए और उसी को बोल रहे, नहीं, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, राइट। आपको एक सेंटेंस का पैटर्न, आपको फ्रेजेस का पैटर्न, आपको स्ट्रक्चर्स, आपको कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग यू शुड लर्न, एंड देन यू शुड प्रैक्टिस इन योर ओन वे। आपको अपने तरीके से आपके एक्सेंट में प्रैक्टिस करना है, एंड देन यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। और बोलने से बोलना आता है, ये मैंने हमेशा ही बोला है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट स्पीकिंग राइट नाउ, अभी से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मुझे इमिटेट करिए। आपको जो भी स्पीकर अच्छा लगता है, राइट, उस स्पीकर को इमिटेट करिए। और इमिटेशंस के थ्रू व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, राइट। बहुत जल्दी सीखते हैं फ्रेंड्स। बढ़िया से बढ़िया स्पीकर को आप सुनिए, आइडेंटिफाई करिए, और वहाँ से फिर आप उनका एक्सेंट पकड़ने की कोशिश करिए, उनको इमिटेट करने का, नॉट ओनली कॉपी, राइट। इमिटेट करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, और फिर आपको अपने तरीके से इंग्लिश बोलना सीखना है, राइट। चलिए, सो आज के इस फ्रेज के सेकेंड फ्रेज के हम सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट मेकिंग एनी डिसीजंस। अब फिलहाल या अभी के लिए मैं कोई निर्णय नहीं ले रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा गुस्से में आपको निर्णय लेना भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तब भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आप एंग्री हो तब भी आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में जो भी डिसीजन लेते हैं आप, बाद में मैक्सिमम टाइम जो आपको रिग्रेट होता है, राइट। सो यू शुड अवॉइड टेकिंग डिसीजंस व्हेन यू आर ईदर एंग्री और व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो ही इज़ ऑन लीव फॉर द टाइम बीइंग। ऑन लीव, अब देखो
लीव क्या है फ्रेंड्स, इसका स्पेलिंग देखेंगे सो LEAVE। लीव मतलब छुट्टी पे होना भी होता है, लीव मतलब छोड़ना भी होता है, राइट, और लीव का मतलब छुट्टी भी होता है, ठीक। अब देखो ऐसे ही एक और वर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, लिव। अब इसको लाइव भी पढ़ेंगे और लिव भी पढ़ेंगे, ठीक। जब कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है लाइव, वहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग है बट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लाइव, राइट। और रहने के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बोलेंगे ना, रहने या बसने के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पर हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे फ्रेंड्स, लिव, राइट। सो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग भी आपको होना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। सो ये हो जाएगा लीव। सो लीव का मतलब क्या है फ्रेंड्स, छुट्टी पे, वह भी फिलहाल कहाँ पर है, छुट्टी पर है ना। और ये जो इसी से रिलेटेड एक और वर्ड मैंने दिया आपको, इसके दो प्रोनाउंसिएशन होंगे, एक लाइव होगा और एक लिव होगा। जब हम लाइव बोलेंगे तो ये ब्रॉडकास्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, टेलीविज़न वगैरह पे जो वीडियोज़ होते हैं, जो IPL की ब्रॉडकास्टिंग होती है, राइट, उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, राइट। और लाइव बेसिकली यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में भी होता है, मैं भी बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ, राइट। चलो दूसरा होगा लिव। लिव बेसिकली रहने के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ठीक, उस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हम आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फॉर द टाइम बीइंग वी विल फॉलो दी ओल्ड प्लान। अभी के लिए या फिलहाल हम अपने पुराने प्लान के साथ ही जाना पसंद करेंगे या पुराने प्लान के साथ ही जाएंगे, राइट। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर द टाइम बीइंग आई विल मैनेज एवरीथिंग। अभी के लिए या फिलहाल मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा। फ्यूचर सिंपल टेंस। इज द आइडिया क्लियर? तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको भी फ्रेजेस के थ्रू इंग्लिश बोलना सीखना है, इस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और यदि आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून, टाटा बाय बाय।